हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये एचएस फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है और आज वाले क्लास में हम सीखेंगे यूनिट किसे कहते हैं, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स और एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दिस इज बेसिकली यूनिट कन्वर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट का डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन बता रहा है कि यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है इन नंबर्स में, जैसे हो गया आपका लेंथ, हो गया मास, हो गया टाइम, हो गया, इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी एक पकड़ लेते हैं, से अपना लेंथ ही हो गया लेंथ। तो मान लीजिए यहाँ से हमें इस का लेंथ बताना है, तो हम क्या बोलते हैं, कभी कभी स्केल से अगर मेजर करते हैं तो लगभग ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया ना, तब बोलते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है। या फिर सपोज किसी ने बोल दिया कि ये 5 मीटर है सपोज, तो ये जो हम बोलेंगे ये हो गया, इस तरीके से आपको फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। तो पहले वाला हो गया आपका नंबर और पीछे वाला जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं, आपने स्टैंडर्ड यूज किया है, इसी को बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पे जो बताया गया है कंपैरिजन वाला बात, यहाँ पे कंपैरिजन मतलब 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर में बड़ा कौन है उसको कंपेयर करने के लिए भी हम कभी कभी यूज करते हैं। जैसे अपना हो गया मीटर बड़ा होता है आपका सेंटीमीटर से, मिलीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है आपका सेंटीमीटर से। तो लाइकवाइज कंपैरिजन के मामले में भी हम लोग यूनिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो एक हो गया आपका बेसिक यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और एक हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। तो जैसे हमने यहाँ पे लेंथ लिखा, तो लेंथ वाले में हमने सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड यूज किया, इधर मीटर यूज किया या फिर हमने सेंटीमीटर यूज किया या फिर इधर हम किलोमीटर यूज कर सकते हैं। तो अगर एक ही स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा तो उसको बोलेंगे बेसिक यूनिट, इंडिपेंडेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गया, तो लेंथ आपने लिख सकते हैं, लेंथ हो गया 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 30 से किलोमीटर। तो सिर्फ एक हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एक हो गया आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे लेंथ का स्टैंडर्ड हो गया मीटर, मास का हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का हो गया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इन दोनों को हम पीछे के और डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और डिराइव्ड यूनिट हो गया जैसे आपका डेंसिटी या फिर एरिया, मान लीजिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ एल इंटू पी, एरिया इक्वल टू एल इंटू पी। जैसे ये अपना एक रेक्टेंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, 2 ही बेटर रहेगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ना 3 इंटू 2, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है, तो दैट मीन्स एरिया इज आवर डिराइव्ड यूनिट। लाइक वॉल्यूम भी डिराइव्ड यूनिट होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों डिराइव्ड यूनिट, बिकॉज वॉल्यूम में भी आप लिख सकते हैं एल बी एच, मतलब मीटर भी आएगा, अगेन मीटर, मतलब मीटर को हमने 3 बार यूज किया है। सिर्फ एक बार मीटर होने से उसको हम बोलते हैं लेंथ, और ये हो गया आपका बेसिक यूनिट। लेकिन यहाँ पे हमने 3 बार मीटर यूज किया है, देयरफॉर ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया डी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। क्यों डिराइव्ड यूनिट, बिकॉज इसमें आपने एल बी एच और लेंथ को 3 बार यूज किया, मीटर मीटर मीटर, देयरफॉर ये अपना हो गया वॉल्यूम इज आवर डिराइव्ड यूनिट। वहीं पे अपना मास है, मास का यूनिट हम सिर्फ केजी लिखेंगे, तो केजी हो गया आपका बेसिक यूनिट। तो अल्टीमेटली एक हो गया आपका फंडामेंटल डिवाइड बाय डिराइव्ड यूनिट। आप सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे केजी पर
मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका एक डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे मोड़ दे, यहाँ पे एक बार मास आ गया, यहाँ पे लेंथ। तो अलग अलग यूनिट, अगर 2-3 यूनिट कॉम्बाइंड फॉर्म में रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। और एक 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। से अपना वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, तो उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। और टाइम सेकेंड, ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। और लिख लेते हैं एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। हाँ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका वर्क डन का या फिर एनर्जी बोल लीजिए। तो ये भी यहाँ पे देखिए मास इन्वॉल्व है, फिर लेंथ इन्वॉल्व है और सेकेंड, तो दैट मीन्स ये भी अपना डिराइव्ड यूनिट। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, ये सब इसमें एक बार यूज हो रहा है। लेंथ में मीटर, मास में केजी, टाइम में सेकेंड, तो एक ही इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, दूसरा कोई यूनिट इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर दे आर बेसिक यूनिट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको फंडामेंटल यूनिट। जैसे ही हमने इन दोनों को इन्वॉल्व कर लिया कोई किस एक के साथ, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मोर देन 1, देन उनको बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट। अब ये है डिफरेंट सिस्टम्स, ये सिस्टम्स है। तो जैसे यहाँ पे 4 सिस्टम होता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ऐसा सिस्टम। ए, सी और डी, ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। तो सीजीएस स्टैंड्स फॉर, सीजीएस स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो ये वाला हो गया अपना सीजीएस। एफपीएस नया है, तो ये भी पता होगा आपको। एफपीएस, एफ से हो गया फुट, पी से पाउंड और एस से अगेन सेकेंड। एम के एस, एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोमीटर और एस से सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है, जैसे फोर्स का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, अगर बोलते हैं ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन। तो न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर इसी को हम न्यूटन फॉर्म में स्पेलिंग करके लिखेंगे तो हम यूनिट फॉर्म में इसको नहीं लिखेंगे। हम यूनिट फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो हमेशा एन को स्मॉल डालेंगे, बिकॉज अगर कैपिटल डाल देते हैं तो ये न्यूटन साइंटिस्ट जी का नाम बताएगा, समझे कि नहीं। जैसे 5 न्यूटन हो गया, तो 5 न्यूटन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर स्पेलिंग करके लिखेंगे तो 5n इज स्मॉल होना चाहिए, n स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लाइकवाइज सेंटीमीटर में हम c को स्मॉल रखेंगे, कैपिटल नहीं होगा। अगर कैपिटल लिख दिए तो ये आपका कूलम समझा के देगा, COULOMB, कूलम जो चार्ज का यूनिट होता है। किलोमीटर में k को हम कैपिटल नहीं रखेंगे, k को हम रखेंगे स्मॉल में। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। लाइकवाइज ये वाला आपका गलत है, स्मॉल के सही है। तो के हो गया किलोमीटर। अगर कैपिटल के बोलते हैं तो ये हो गया थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट, और ये होता है केल्विन। लेकिन अगर स्पेलिंग करके लिखेंगे तो के को हम स्मॉल डालेंगे, नॉट कैपिटल। कैपिटल डाल दिए तो केल्विन साइंटिस्ट समझ आएगा, किसी का नाम बताएगा, हमें यूनिट लिखना है तो हम स्मॉल यूज करेंगे। ये वाला सही है। तो याद रखना कि जब भी हम स्पेलिंग करके लिखेंगे तो स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और हमें पहला वाला ऐसे लिखेंगे CM, नॉट CM, ओके, ठीक। तो जो अपना FPS सिस्टम है ये आपका ब्रिटिश सिस्टम है। FPS याद रखा, फुट, पाउंड और सेकेंड। MKS मास, किलोग्राम, और अपना सॉरी मास नहीं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और SI हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हर कंट्री के लिए बराबर रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम के लिए अलग, दूसरा कंट्री के लिए अलग नहीं, सब इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब सब पे ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे 7 बेसिक, 2 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो 7 बेसिक जो फंडामेंटल पढ़े थे वो हम उसको लिखे थे ना, लेंथ के लिए लिखे थे मीटर, मास के लिए लिखे थे केजी। तो ये हो गया आपका SI यूनिट में। और क्या था, टाइम का SI यूनिट हो गया सेकेंड। लाइकवाइज नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं उसका। हाँ, तो ये हो गया 7 SI बेस यूनिट बोलते हैं किसका, अगर लेंथ का देखेंगे तो मीटर हो गया, M
देखिए यहाँ पे के स्मॉल है, केजी किसका, मास का। सिमिलरली टाइम का हो गया सेकेंड, एम्पियर। यहाँ पे जब लिखेंगे आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल यहाँ पे कैपिटल ए नहीं डालेंगे, और अगर यूनिट फॉर्म में सिंपल है तो कैपिटल डाल सकते हैं अगर हम सिंबल लिखेंगे तो। लाइकवाइज केल्विन में भी देखिए यहाँ पे के स्मॉल लेटर में है, केल्विन किसका यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एन देके स्मॉल एन, और यूनिट हो गया मोल। यहाँ पे जब हम सिंगुलर होगा मतलब से 1 मोल तो हम MOLE लिखेंगे, जैसे प्लूरल हो गया से 5 मोल तो हम MOL लिखेंगे, ठीक है। ये प्लूरल के लिए, या प्लस सिंगुलर के लिए। लाइकवाइज लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसको हम कैंडेला से लिखेंगे, और सिंबल हो गया CD। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे समझना है। तो बेसिकली यहाँ से अगर -15 तक फेमटो तक सीख लिए और नीचे हम 10⁹ तक सीख लिए तो अपना काम बन जाएगा। अगर ये आपको टाइम मिले और याद रहे तो चलेगा, अगर नहीं याद रहे तो भी चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं मान के चलूँगा, आपको पता है कि मिली, सेंटी, जैसे यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमें बेसिकली यहाँ पे याद करना है कि एक फेम्टोमीटर में कितना मीटर होता है। एक फेम्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो इसको हम यहाँ पे देखिए, फेम्टो में कितना मीटर है, 10⁻⁻15, तो -15 मीटर होता है। और एक हो गया पीको, एक पिकोमीटर, पी स्मॉल है, पी स्मॉल होने से 10⁻⁻, पिको में -12 मीटर आएगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे एक मिसिंग है, और लिख लीजिए आप, एक एंगस्ट्रॉम, ANGSTR, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर। अब बचा कौन, हाँ, अब माइक्रो, 1 माइक्रो, ये सिंबल म्यू है ना, यहाँ पे माइक्रो लिखेंगे, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6। और एक हो गया माइक्रो हो गया, हाँ, नैनो, नैनो छोड़ गए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक नैनो स्मॉल है, तो ये हो गया नैनो। तो नैनो में हो गया आपका 10⁻⁹ मीटर। देखो भाई, इसको याद कैसे करेंगे, एक बड़ा भी लिखे तो बाहर तो छूट गया है ना, 1 मेगा, MEGA, या फिर सिंपली आप स्मॉल लेटर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेगा मीटर। मैं इसको कैपिटल में लिखूँ, थोड़ा सा कहानी है उसका बताऊंगा। और एक हो गया गीगा मीटर, गीगा मीटर। आप इन दोनों को कैपिटल में लिखना, जो फर्स्ट लेटर है ना उसको कैपिटल में लिखना, तो उससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे वहाँ पे हम पॉजिटिव वाला डालेंगे। क्यों भाई, ये देखो स्मॉल लेटर, ये हो गया आपका कैपिटल लेटर के, स्मॉल मतलब छोटा, कैपिटल मतलब बड़ा। तो यहाँ पे जैसे ये स्मॉल n है तो हम छोटा वाला यूज करेंगे, छोटा वाला, और यहाँ पे कैपिटल है तो बड़ा वाला मतलब +6। तो इन तीनों में देखो कि ये हो गया आपका माइक्रो, और माइक्रो मतलब माइक्रो वर्ड का ही मतलब छोटा, तो यहाँ पे वही सिंपल डाल दो -6। या फिर आप देखो स्मॉल है ना, जहाँ पे हम स्मॉल लेटर लिखे हैं वहाँ पे आपको 10⁻⁻ कुछ मिलेगा। जैसे फेम्टो से याद रखना, फेम्टो, ये फेम्टो से याद रखिएगा 15, तो काम बन जाएगा 15। लाइकवाइज नैनो, एन से नैनो होता है तो एन से 9 भी होता है, तो नैनो। तो ये आपको अगर अच्छा ट्रिक मिले तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। ये दोनों एंगस्ट्रॉम में हो गया 10⁻⁻3। ये स्मॉल होने से ही याद रखना कि माइनस आएगा, ये अपना ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही होगा। लाइकवाइज जी यहाँ पे कैपिटल है तो गीगा मीटर में होता है 10⁹9। फिर से बता रहा हूँ कि जब हम स्मॉल लेटर देखेंगे, लाइकवाइज पिकोमीटर, और यहाँ पे आ गया पिकोमीटर में, पिको स्मॉल लेटर पहला वाला स्मॉल है, तब यहाँ पे
माइनस लिखेंगे और गीगा मीटर में अगर सामने कैपिटल दिखाई दिया तो यहाँ पे याद रखना है कि प्लस होगा। तो गीगा में होता है कितना 10⁹, तो यहाँ पर +9। पिको मतलब पी स्मॉल है तो भैया नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पिकोमीटर में कितना होता है, पिकोमीटर में होता है आपका यहाँ पे है -12। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, एक पिकोमीटर कितना होगा आप बताना, फिर से एक नैनोमीटर, ऊपर बचेगा एक एफएम, इस तरफ हो गया एक एंगस्ट्रॉम, फिर एक माइक्रोमीटर, एक हो गया मिलीमीटर, एक किलोमीटर, और आप सेकेंड में भी इसको यूज कर सकते हैं, ग्राम में भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे मीटर लिखा है, आप सेकेंड, मीटर, सेकेंड, ग्राम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और हो गया अपना किलो के बाद मेगा, तो कैपिटल एम मेगा के लिए, यहाँ पे कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, तो 1 जी है। तो जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल होने से ही प्लस रहेगा, दैट मीन्स मेगा में होता है 10⁻+6 मीटर, 10⁻9 मीटर। बढ़िया, तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सब स्मॉल आएगा, ये भी स्मॉल है, तो इसको आप याद कर लो कैसे, एफ से बताया था ना, फेमटो से होगा 15 मीटर, पिको से आएगा, पिको से 12 मीटर, पिको सब स्मॉल है, नैनो से एन से नैनो से हो गया 9, तो 9 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, माइक्रो छोटा बताया था, छोटा अगेन माइनस होता है तो -6 मीटर, मिली में पता ही है कि -3 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर में होता है अपना 1000 मतलब 10 क्यूब मीटर। तो जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि मेट्रिक सिस्टम वाला, तो जैसे यहाँ पे लिख लो आप मिली सेंटी डेसी मीटर, ये अपना स्टैंडर्ड हो गया, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, लिख लेते हैं, किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस होता है 10, इसको आप ऐसे ही याद रखना कि हर जगह में आपका 10 डिफरेंस हो, 10 डिफरेंस। अब कैसे, देखो सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे हम स्केल में देखते हैं ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक मार्किंग होता है, तो मार्किंग के बीच में हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर लेकर, तो बीच में एक छोटा होता है, और यहाँ पे 10 होगा, 10 होने के बाद हम बोलते हैं ना, यहाँ पे ये छोटा वाला होता है आपका मिलीमीटर, और यहाँ से 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो हम बोलते हैं कि 10 मिलीमीटर में होता है अपना 1 सेंटीमीटर। तो वैसे ही याद रखना है कि 10 मिलीमीटर में होगा आपका, यहाँ पे लिख लो आप, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। उसके बाद काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद और एक चीज आपको लिखना है यहाँ पे, जब भी हम बड़ा से छोटा में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम छोटा से बड़ा में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, उसको आप ऐसे ही लिख लो। तो इस तरफ यूनिट हमारा इधर हो गया आपका छोटा, इधर हो गया आपका बड़ा। तो जैसे हमें करना है, और हर स्टेप में डिफरेंस कितना है, 10 10 10 10 10। कोई दूसरा इंक यूज करते हैं, हाँ। चलो हमें मान लो हमें जाना है कि सेंटीमीटर से मीटर में, तो लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गया आपका मीटर, तब कितना स्टेप जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक 10। तो भाई छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो क्या करेंगे, छोटा से जब भी हम बड़ा जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, जो सामने लिखेंगे उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना देंगे, 10 दो बार है, मतलब 10 इंटू 10, या फिर सिंपली आप बोलना कि 1 को डिवाइड करेंगे 100 देके, तो ये हो गया 100 मीटर, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। अब क्या करते हैं, इससे इधर जाते हैं,
मतलब 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होगा। तो हम सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि देखो यहाँ से यहाँ तक गए तो आ गया 10, यहाँ से यहाँ तक गए तो आ गया 10। तो हो गया ना। अब जा रहे हैं हम ये अपना बड़ा से छोटा की ओर। तो हम क्या बड़ा से जब छोटा जाएंगे तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो बस किसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 1 को करेंगे। तो 1 इंटू 10 इंटू 10 तो हो गया 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक भारी भरकम कर लेते हैं। इस बार हम चाहेंगे मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन अपना कि से इस बार करेंगे 5 मिलीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे, देन आंसर वेस्ट करेंगे। तो मिलीमीटर यहाँ पे है, मिलीमीटर और हेक्टोमीटर। तो ऑब्वियसली छोटा से बड़ा जा रहा है, तो मतलब हम करना क्या है, हमें करना है डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5। अब कितना देके डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 10 10 10 और यहाँ से यहाँ तक 10। तो देखो 0 मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। सिंपली करना है 10 टू द पावर 5। समझे कि नहीं, क्योंकि इस तरीके से लिखेंगे ना 10 10 10 10 तो उतना नहीं लिखे, सिंपली डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। और इसी को तो हम लिख देते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हेक्टोमीटर। तो सिंपल है। अब उल्टा भी कर लेते हैं। ये उल्टा वाला हो गया से कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। एक नहीं, यहाँ पे से लिख लेते हैं 15। तो अब हेक्टो कहाँ पे है, हेक्टो है यहाँ पे, इस जगह में है अपना हेक्टो, और यहाँ पे है मिली। तो ऑब्वियसली हेक्टो बड़ा होता है, बिकॉज नीचे के साइड अपना बड़ा होता है। तो बड़ा से हम लोग जा रहे हैं, बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ा से छोटा के जाने के टाइम हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 लिखे तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करते करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप स्टेप काउंट करिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 और ये हो गया 5 स्टेप, मतलब 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर। सिंपल। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब चलेंगे हम लोग यूनिट कन्वर्जन की ओर। हाँ, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनता है और आपको ये पता होना चाहिए। टिल HS2 आपको यूज करना है। टिल HS2 नहीं, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, तब तक आपको यूज करते रहना पड़ेगा ये वाला। फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। ओके, अच्छा और एक बात कि जिनको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल के बजाय आप 1.5x या फिर 2x में देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, METRE। सिंबल हो गया स्मॉल। अदर्स सीरियस यूनिट पता है कि सेंटीमीटर होता है, और C को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला दोनों के स्मॉल होना चाहिए। अदर्स यूनिट में हो गया आपका इंच हो गया, फिर हो गया आपका यार्ड हो गया, फीट हो गया, और क्या क्या है, माइल, माइल हो गया, किलोमीटर एटसेट्रा। तो सबका लिख लेते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है आपका 1 इंच में कितना मीटर। तो हमें पता है कि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। बेसिकली ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, अगर याद है तो बहुत बढ़िया। तो 2.54 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। कैसे निकाले, मिली सेंटीमीटर।
ओके, तो ये हो गया 2.54 सेंटीमीटर। तो 2.54 सेंटीमीटर मतलब 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैसे? बिकॉज हमें पता है कि 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हो गया आपका 1/10² मीटर, और 1/10² होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ओके। फिर एक यार्ड में होता है आपका 3 फीट। 1 फीट में कितना? 1 फीट में होता है आपका 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हो गया माइल। 1 माइल होता है आपका 1.6 किलोमीटर। के कैपिटल नहीं होगा, के स्मॉल होगा। और क्या? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इंच हो गया, यार्ड हो गया, फीट हो गया, माइल हो गया, किलोमीटर। हाँ, यहाँ तक ही ठीक है अपना लेंथ का। बाकी आपको मिलने से आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट हो गया मास। तो मास कैसा यूनिट होता है? किलोग्राम। के कैपिटल नहीं होगा, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम। अदर्स यूनिट में हम लिखेंगे एएमयू एंड पाउंड। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाउंड का सिंबल होता है स्मॉल एम स्मॉल बी। तो एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि एक एएमयू में होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, या फिर ग्राम में लिखेंगे तो 1.67 10⁻⁻20। जब कर ही लेते हैं कि 1 kg में होता है आपका 1000 ग्राम, तो ये बन गया आपका 1.67 10⁻24 ग्राम। ठीक है, ये kg वाला है, उसी को हम लिखे हैं 1000 ग्राम, तो ये हो गया ग्राम में। और एक पाउंड 1 LB होता है 0.45 kg। अगर इसको सीजीएस में लेके जाएं तो 0.45 इंटू 10 किलोग्राम। ये दोनों है। और ये वाला जो है 1 AMU टू इतना कहाँ से आया, वो हम आगे क्लास में इसका प्रूफ करेंगे, जब हम मोल कॉन्सेप्ट से पहले वाला या फिर उसी चैप्टर में लेक्चर में उसको डिस्प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया वॉल्यूम। हाँ, तो ये हो गया आपका क्यूब, ये हो गया आपका सिलेंडर, और ये हो गया आपका क्यूबॉइड। आई थिंक, हाँ क्यूबॉइड। तो सबका वॉल्यूम पता है कि क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका L इंटू L दैट इज L क्यूब, और इसका वॉल्यूम πr²h। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया L इंटू P इंटू H। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका ऐसा यूनिट में लेते हैं, तो यह आपका हो गया मीटर क्यूब, ये भी अगर मीटर क्यूब, और ये भी आपका होगा मीटर क्यूब में। सर यहाँ पे मीटर क्यूब कैसे? आर हो गया आपका मीटर स्क्वायर में, और हाइट भी है ना, तो हाइट आपका हो गया अगेन मीटर में, तो ये हो गया मीटर क्यूब। बेसिकली कहानी यहाँ पे ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम से आपका 1 मीटर क्यूब आ रहा है किसी भी फॉर्म में, आइदर क्यूब में हो, सिलेंडर में हो, या फिर क्यूबॉइड में हो, इन केस अगर वॉल्यूम वहाँ पे 1 मीटर क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब उस टैंक का कैपेसिटी होगा 1000 लीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कंटेनर का कोई भी कंटेनर हो, किसी भी शेप में हो, अगर उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उस टैंक का कैपेसिटी होगा 1000 लीटर। मतलब उसमें आप पानी या फिर कोई भी लिक्विड 1000 लीटर तक डाल सकते हो। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। सीजीएस यूनिट हो गया कि मीटर होने से, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, हाँ। अदर्स यूनिट हो गया आपका लीटर हो गया, एमएल हो गया, सीसी हो गया। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये आपका यही है, तो इसको काट ही देते हैं।
लीटर हो गया, ml हो गया, और है आपका DMQ। तो वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज इनका रिलेशन ही पूछते हैं एग्जाम में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा वाला रिलेशन मतलब ये वाला रिलेशन, तो लिख लेते हैं 1 मीटर क्यूब में हो गया अपना 1000 लीटर। तो सवाल है, और एक है कि हमें सबको पता है कि 1 लीटर में होता है अपना इतना ml। बाकी रिलेशन भी लिख लेते हैं। बाकी रिलेशन हो गया कि 1 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज अपना डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर। लाइकवाइज 1 cm क्यूब या फिर 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है अपना 1 ml। और तो कुछ नहीं, हाँ इतना ही से अपना काम बन जाएगा। तो हम प्रूफ करते हैं ये वाला आया कैसे, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 10, दैट मीन्स 1 डेसीमीटर में हो गया आपका, सॉरी 10 डेसीमीटर में हो गया, 10 डेसीमीटर में हो गया आपका 1 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर में हो गया 10⁻⁻1 मीटर। आप इस दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, क्यूब करने से हो गया आपका 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ और इस तरफ हो गया 1 मीटर क्यूब, या फिर सिंपली मीटर क्यूब लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है आपका, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे ये अपना -3 और 1 मीटर क्यूब में हो गया अपना 1000 लीटर। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद 10⁻0 लीटर, 10⁻0 मतलब 1 लीटर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू अपना 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे लीटर लीटर नहीं, ये 1 लीटर है, तो 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये वाला आपको खुद से करना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इधर से, ये वाले से, कि 1 मीटर क्यूब में हो रहा है अपना 10,000 या सॉरी 1000 लीटर, और ये हो गया 10 क्यूब इंटू 1 लीटर में कितना ml, अगेन 10 क्यूब ml, तो ये हो गया 10⁻6 ml, और 1 ml में होता है आपका 1 cc। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 ml में होता है ना आपका 1 cc, इस जगह पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻6 cm क्यूब। तो यहाँ देखिए कि 1 मीटर क्यूब में होता है आपका इतना cm क्यूब। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 मीटर होता है अपना 100 सेंटीमीटर, दोनों तरफ क्यूब करना है, तो 1 मीटर क्यूब हो गया आपका 10⁻6 cm क्यूब। हो गया ना प्रूफ। दोनों तरीके से हम कर चुके हैं, यहाँ पे नॉर्मल लीटर वोटर से लीटर यूज करके, और यहाँ पे नॉर्मल अपना यूज करके आपके यहाँ। नेक्स्ट यूनिट है अपना टेम्परेचर। ये बहुत इजी है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, अगर स्पेलिंग करके लिखेंगे तो स्मॉल KVIN, और अदर्स यूनिट हो गया डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें बेसिकली इनका रिलेशन पता करना है कि डिग्री सेल्सियस से हम अगर केल्विन में जाते हैं तो क्या रिलेशन होगा। इसका एक ही रिलेशन है अपना कि केल्विन हो गया आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये एक रिलेशन। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना है या फिर दोनों में इंटरचेंज करना है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, वो रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, या फिर F इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस बाई 5 प्लस 32, ये दूसरा रिलेशन है। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हमें 25 डिग्री सेल्सियस को लेके जाना है केल्विन में। तो इस वाला रिलेशन, इसमें पहला रिलेशन
तो हमें पता है कि केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस की जगह में 25 लिखेंगे, 273 की जगह में 273, ये हो गया आपका 298 हो गया ना। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे देयरफॉर 25 डिग्री सेल्सियस होता है आपका 298 कैलोरी। एकदम सिंपल है। नंबर 2 कि 25 डिग्री सेल्सियस में आपका कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये वाला रिलेशन यूज करना है, तो लिख लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस बाई 5 प्लस 32। तो 9 यहाँ पे हो गया 25 बाई 5 प्लस 32, 5 5 जा 25, तो ये हो गया आपका 45 प्लस 32, दैट इज 5 2 7, 4 3 7, that is 25 degree Celsius is our 77 degree Fahrenheit। होप सो कोई डाउट नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप फॉर्मूला को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट ये हो गया अपना प्रेशर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल, PASCL, पास्कल, और 1 पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसे लिखें, देखो भाई, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूँगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये वाला ओल्ड मेथड, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको ऐसे फॉर्म में लिखो, ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है। मतलब हम जैसे मीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, गलत नहीं है, बट ये पुराना मेथड है। तो मैं बोलूँगा आप सिंपली नया नया जमाना है भाई, तो नया मेथड यूज करो। तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ इसका प्रेशर का हो गया पास्कल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सीजीएस यूनिट आपका होमवर्क है, या आप खुद से गूगल पे सर्च करेंगे। आदर्श यूनिट में चलते हैं। आदर्श यूनिट हो गया एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हो गया बार, फिर है अपना MMHG मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, फिर अपना हो गया CMHG मतलब सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और एक है टॉर। तो देख लेते हैं। 1 ATM होगा 101325 पास्कल। फिर हो गया 1 बार में होता है 10⁵ पास्कल। इन दोनों में एक रिलेशन आएगा, 1 ATM में आपका कितना बार होता है, इसको अभी थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, बाकी लिख लेते हैं। 1 ATM में होता है आपका 760 mmHg, ये हो गया आपका 76 cmHg। क्यों भाई, 1 सेंटीमीटर में होता है आपका 10 मिलीमीटर। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि 76 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में अगर जाने से छोटा से बड़ा था डिवाइड करेंगे, तो 76 को डिवाइड करेंगे कितना, देखिए 10 देखे, तो ये हो गया आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और इसी को लिखते हैं 760 टॉर। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 mmHg that is millimeter of mercury is equal to 1 टॉर। ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, तो ये वाला प्रूफ कर लेते हैं, ये वाला इसका प्रूफ नहीं, बेसिकली निकालना है कि कितना है। तो हम लिख लेते हैं भाई 1 ATM हो गया अपना 101325 पास्कल। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं।
1.01325 पास्कल। इसको लिख सकते हैं ना 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। क्यों? डेसिमल यहाँ से 1 2 3 5 डिजिट है, तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू, तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद 1.01325, इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 10⁵ पास्कल। और हमें पता है कि एक बार में होता है इतना पास्कल, तो यहाँ पे आप लिख लो कि 1.01325 बार। कितना बार? 1 बार, 1 बार। ये हो गया आपका 1.01325 बार, मतलब एक एटीएम में होता है इतना बार। तो अल्टीमेटली बड़ा कौन? तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एटीएम बड़ा होता है बार से, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा ही बड़ा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 एटीएम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। लास्ट अपना आ गया एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है आपका जूल, कैपिटल जे, और स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो JOULE। सीजीएस यूनिट हो गया इसका आर्क, ERG। अदर्स यूनिट हो गया कैलोरी, फिर लीटर एटीएम, बार, लीटर या फिर लीटर बार बोल लीजिए, एक ही बात है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कुछ देखेंगे। तो जूल, एक जूल होता है, एक जूल में होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जूल का बेसिकली ये हो गया, एक जूल में इतना। तो आप लिख लो भाई यहाँ पे कि आदर्श यूनिट एक जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ आर। इसका प्रूफ करेंगे हम अभी। फिर एक कैलोरी में होता है, एक कैलोरी में हो गया 4.18 जूल। अगर इसको आर में लेके जाएंगे तो 4.18 10⁷ आर। और इधर है अपना लीटर एटीएम। तो 1 लीटर एटीएम होता है आपका 101.325 जूल। और 1 बार एटीएम, सॉरी, लीटर बार होता है आपका 1 लीटर बार होगा 100 जूल। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमें प्रूफ करना है ये वाला। देखो भाई, सिंपल है कि अभी अभी हम लिखे हैं कि जूल को लिख सकते हैं ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपना जो आर है उसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज ये अपना अगर एसआई है तो ये सीजीएस है ना, तो इसको भी आप सीजीएस में लेके चले जाओ। केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में। तो वही करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लो 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड ये वाला। तो भैया 1 ग्राम में होता है आपका इतना, सॉरी 1 केजी में होता है इतना ग्राम, और 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो इसके 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर, तो ऊपर एक स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर आएगा ऊपर, और सेकंड स्क्वायर का ऐसे छोड़ देते हैं बिकॉज वहां पे कुछ किया नहीं, तो स्क्वायर ही छोड़ दो। तो ये हो गया 10 क्यूब, और इसको लिख लेंगे तो 10⁴, और यहाँ पे हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो है अपना 10⁷ आर हो गया ना। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ आर। और यहाँ से अगर उल्टा बोलेंगे तो 1 आर में होगा 1/10⁷ जूल या फिर 10⁻⁷ जूल। तो यही था अपना यूनिट कन्वर्जन। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। और अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।